बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आज खेल के दूसरे दिन अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। साथ ही साथ रिकॉर्ड शतक बनाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने सनसनीखेज बयान दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के कुछ डिसीजन पे सवाल उठने खड़े हो गए। जहां उन्होंने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया, वो गलत साबित होता दिख रहा है। दोस्तों, तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए रविंद्र जडेजा को टीम में चयन पे भी एक बड़े सवाल उठ खड़े हुए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, भारतीय टीम को चौथे गेंदबाज की कमी खल रही थी। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह इस पिच पर गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें किसी दूसरे गेंदबाज से साथ नहीं मिल पाया। हालांकि दूसरे छोर से आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें विकेट में तब्दील करने में वो नाकाम रहे। आकाशदीप की गेंदों ने स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड या फिर ऑस्ट्रेलिया के हर बल्लेबाजों को काफी परेशान किया, लेकिन इसे वो सफलता में तब्दील करने में चूक गए। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज उतनी लय में नजर नहीं आ रहे थे और उनकी गेंदों पे भी रन बन रहे थे। और एक छोर से जसप्रीत बुमराह धारदार गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ, भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही 2 सफलता दिला दी। 38 रनों के स्कोर पे 2 विकेट गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बैकफुट पे आ जाती है। उसके बाद स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशैन ने समझदारी से खेलते हुए अपने टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाते हैं। इसी बीच मोहम्मद सिराज और मार्नस लाबुशैन के बीच कुछ नोक झोंक भी होती है। मोहम्मद सिराज कुछ टोटका आजमाते हुए विकेट पर से गिल्ली को उठा करके उसे फिर बदल कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब वो रनअप पे चले जाते हैं, मार्नस लाबुशैन उस गिल्ली को फिर से उसी जगह पे एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में वो नीतीश रेड्डी के गेंद पर स्लिप कॉर्नर में आउट होकर के पवेलियन को लौट जाते हैं। इस तरीके से 75 रनों के स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खो देती है और भारतीय टीम अपना पकड़ मजबूत बनाना शुरू कर देती है। इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ शुरुआत में कुछ क्लोज डिसीजन से बचे, जिसमें 2 बार स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू आउट होने से बचे। साथ ही साथ ट्रेविस हेड को भी 1-2 क्लोज डिसीजन का फायदा मिला। उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिए और 241 रनों की शानदार साझेदारी निभाई। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने अपने अपने शतक पूरा कर लिए। जहां स्टीव स्मिथ 17 महीने के अंतराल के बाद शतक लगाने में कामयाब हुए, वहीं पे ट्रेविस हेड का भारत के खिलाफ अच्छे फॉर्म का सिलसिला अभी भी जारी रहा। 80 ओवर पूरे होने के बाद भारतीय टीम ने नए गेंद लिया और नए गेंद से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं। शतक पूरा होने के तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह की बाहर निकलती एक गेंद को खेलने के प्रयास में स्टीव स्मिथ रोहित शर्मा द्वारा फर्स्ट स्लिप पे शानदार तरीके से लपके जाते हैं और 101 रन की शानदार पारी खेल करके स्टीव स्मिथ पवेलियन को लौट जाते हैं। स्टीव स्मिथ के आउट होने के 10 रनों के बाद ही मिशेल मार्श भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं और 5 रन के निजी स्कोर पे विराट कोहली को स्लिप कॉर्नर में कैच थमा करके पवेलियन को लौट जाते हैं। इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाते हैं और 327 रनों के स्कोर पर 6ठा विकेट गंवा करके फिर से मैच में थोड़ा दबाव में आ जाती है। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद एलेक्स कैरी और टीम के कप्तान पैट कमिंस सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं और आक्रामक तरीके से 58 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाते हैं और 7वां विकेट के तौर पर मोहम्मद सिराज ने पैट कमिंस को 385 रनों के स्कोर पर भारत को 7वीं सफलता दिलाते हैं और दिन के खेल समाप्ति तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 405 रन बना लिए थे, जिसमें उनके 7 विकेट खो चुके हैं। इस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम गावा टेस्ट में अपनी पकड़ काफी मजबूत बना लेती है। ट्रेविस हेड ने आउट होने के बाद अपने बयान में ऐसा बताया कि उन्हें भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करने में काफी आनंद आता है। पिछले 6 पारियों में भारत के खिलाफ वो 3 शतक लगा चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने जसप्रीत बुमराह पे एक सनसनीखेज बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, मैं अपने आप को उनसे बचा पाया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और उन्होंने शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में गेंदबाजी की, उन्हें दूसरे छोर से किसी गेंदबाज का सहयोग नहीं मिला, नहीं तो भारतीय टीम इस टेस्ट में मजबूत स्थिति में होती। भारतीय टीम को मोहम्मद शामी की कमी खल रही है और मोहम्मद शामी के जगह पर टीम में शामिल किए गए नए गेंदबाज आकाशदीप हो, हर्षित राणा हो या फिर मोहम्मद सिराज मोहम्मद शामी की कमी पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हर्षित राणा ने दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह का अच्छा साथ दिया था, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शानदार तरीके से जीत से
इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है भारतीय टीम की बॉलिंग में कमजोरी नजर आना शुरू हो गई है और जसप्रीत बुमराह एक छोर से अकेले पड़ते जा रहे हैं और दूसरे छोर से उन्हें किसी दूसरे गेंदबाज का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जितना सहयोग की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने मानस लाबुशैन की उस हरकत की आलोचना की है जिसमें वो स्टंप पर से मोहम्मद सिराज के गिल्ली रखने के बाद फिर से उसे उठा करके उसी स्थान पर रख देते हैं। मैथ्यू हेडन का कहना है कि वो इन कारनामों से बच करके खेले, वो इस काम को करने के बजाय ज्यादा फोकस अपने बल्लेबाजी पे करते तो ज्यादा अच्छा रहता। उन्हें इन सब चीजों से बचना चाहिए।